क्यों मरने घबराता बंदे, मरना एक खुशहाली है। सुख की नींद लगेगी मीठी, दुनिया मरने वाली है। काम क्रोध मद मत्सर माया, जी भर जाल बिछाया है। बिन झंझट एक पल नहीं जाए, नाहक की ही हमारी है। आदमी तो ऐसा करता है कि उसको लगता है कि मुझे मरना ही नहीं है कभी, मरना नहीं है, ये सोच करके आदमी जो नहीं करना करता है। मगर वंदनीय राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज ने भजन में बड़ा सुंदर लिखा है, तेरा नाम लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा। अरे नटखट क्यों करता है, अरे नटखट क्यों करता है, तेरा नाम लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा। किसी से झगड़ा, किसी को रगड़ा, किसी को मारे चाटा, किसी से झगड़ा, किसी को रगड़ा, किसी को मारे चाटा। काल बला की लेकर आया, दाल गले नहीं आटा, तेरा नाम लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा। हिसाब किताब करने वाला भी कोई और बैठा है ना, अपन क्या करते हैं ये सब वो नहीं करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई दिखता नहीं है, मंदिर दिखता है। इसके लिए मूल ठिकाना अपना क्या है ये जानने का प्रयास करो। ये मूल ठिकाना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, स्वामी विवेकानंद को छंद था, किसी को भी पूछना भगवान देखा है क्या तुमने, लेकिन सब साधु संतों को पूछते पूछते आखिरी में पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास में। ऐसे एक राजा को छंद था साधु संतों के पास में जाना और उनको पूछना कि तुमने भगवान देखा है क्या। साधु संत ये जवाब देते कि अभी तक तो नहीं देखा, खटाटोट चल रही है। एक दिन जब ये राजा को पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस के पास में भगवान खुद आते हैं और चल करके चंद बातें करते हैं, तब ये दौड़ा दौड़ा राजा जाता है रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास में और पूछता है कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान आपसे आकर चर्चा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते तुमने ठीक सुना है। तब ये राजा बोलता है कि कौन से दिन आते हैं मुझे बताओ, मैं उस दिन आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा पता दे देता हूँ। तो भगवान को मेरे पास भेज दो, मेरी बहुत इच्छा है भगवान से चर्चा करने की। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम्हारा पता दे दो ना। तब रामकृष्ण परमहंस को पता दे देता ये राजा, जैसे हमारे तुम्हारे सबके पते हैं। भगवान से पहुंच गया पत्र, लीला रे बहु तुदाराम नागपुरी, सबके पत्ते गलत हैं, किसी का पत्ता सही नहीं है। किसी ने भी अपना पत्ता दे दिया, राजा का नाम दे दिया, बंगला नंबर 413 दे दिया, फलाना गांव, फलाना तहसील, ये सब कुछ दे दिया। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये पता तेरा है कि तेरे घर का पता है। राजा बोलते नहीं महाराज ये मेरा पता है। अरे बोले इसमें तूने 413 नंबर लिखा है ना, ये घर का नंबर है कि तेरा नंबर है। अब राजा थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया। नहीं बोले महाराज ये तो घर का पता है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा नंबर कौन सा है। तब ये राजा बोलता है कि महाराज मेरा नंबर तो मुझे भी पता नहीं है अभी तक। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिस दिन तेरा नंबर तुझे पता चल जाए मेरे पास आ जाना, मैं उसी दिन तेरा भगवान से चर्चा करा दूंगा। मंडली सबके पते खोटे हैं, हमारे तुम्हारे कोई पते सही नहीं है। राष्ट्र संत हमारा तुम्हारा पता बताते हैं कि ब्रह्म भवन से आए हैं हम, ब्रह्म भवन ही जाना है। असली पता ब्रह्म भवन से आए हैं हम, ब्रह्म भवन ही जाना है। कहां जाता है आदमी तो देखो ना, सीधी सी बात है, प्रथम प्रिय संपत्ति। आदमी को पहले धन से बहुत प्यार होता है और धन के पीछे ऐसा पागल हो जाता है। शादी हो गई, शादी होने के बाद में बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया, प्रथम प्रिय संपत्ति, संपत्ति से प्रिय पुत्र, पुत्र के ऊपर प्रेम आ गया। हाँ, पुत्र से ज्यादा प्रिय देह, देह से ज्यादा प्रिय इंद्रिय, इंद्रिय से ज्यादा प्रिय जीव प्राण,
फिर प्राण से ज्यादा प्रिय क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क की है, संस्कृत का श्लोक है। तो पहले तो संपत्ति को प्रेम करता है, घर में पत्नी आ गई, बेटा पैदा हो गया तो बेटे के ऊपर प्रेम आ गया। पुत्र से ज्यादा प्रिय देह, अब बेटा प्रेम लाड़ में बिगड़ गया, बड़ा हो गया, अब बाप ने उठाया हाथ, एक थप्पड़ मारा, जब दूसरा हाथ मारने के लिए उठाता है तो बेटा भी हाथ उठा देता है, अपने मारना नहीं तो मैं भी मेरा हाथ दिखा दूंगा। पुत्र से ज्यादा प्रिय देह, तब ये विचार करता है कि आज ये मेरे ऊपर इसने हाथ उठा दिया, अब इसको अपने साथ में रखना कुछ ठीक नहीं है, हट अलग हो जा। पुत्र से ज्यादा प्रिय देह, देह से ज्यादा प्रिय इंद्रिय। मच्छर पैर में बैठ गया तो तुम उसको आहिस्ता से उड़ाते हैं क्या, नहीं, जोर का थप्पड़ मारते हैं, हाथ में बैठा पैर। और वही मच्छर अगर नाक में बैठा, वही मच्छर अगर आंख में बैठा तो मारते का थप्पड़। देह से ज्यादा प्रिय इंद्रिय, इंद्रिय से ज्यादा प्रिय प्राण। आंख में जख्म हो गया, नासूर बन गया, और डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करा लो नहीं तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, ये तुम्हारी आंख ही निकालनी पड़ती। इंद्रिय से ज्यादा प्रिय प्राण, ये बोलता है आंख निकाल दे मगर प्राण नहीं जाने चाहिए, आंख निकाल डाल। फिर प्राण से ज्यादा प्रिय क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क किया। एक आदमी जब तकलीफ परेशानी से बेहाल हो जाता है तब भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान अब मुझे जीना नहीं, मुझे उठा, अब ये कहाँ जाना चाहता है, अब मुझे नहीं जीना, मुझे उठा ले, मैं रहना नहीं चाहता। मूल जहां तुम्हारा ठिकाना है वहां जाने का ये विचार करता है। पहले नहीं, त्रस्त हो गया तब आदमी के दिमाग में आता है कि भगवान तू मुझे उठा ले, तो उठ के जाना कहाँ चाहता है। ब्रह्म भवन से आए हैं हम, ब्रह्म भवन ही जाना है, मूल ठिकाना है वो अपना। ये हमारे तुम्हारे सारे पते जितने हैं सबका कोई अर्थ नहीं है। इसके लिए जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वान लोग वो मोह माया में फंसते नहीं है। तुम देखो ना, राजा जनक जैसा विद्वान, राजा जनक के जो गुरु थे ना, अष्टवक्र नाम था उसका, अष्टवक्र, बहुत विद्वान था। राजा जनक के दरबार में अगर कोई भी आदमी आ गया तो ये उसको नमस्कार करते। राजा जनक, एक दिन आदमी एक ऐसा आ गया भिखारी की जैसी उसकी हालत, भिखारी की जैसी, और राजा जनक उठते और उठने के बाद में उसको नमस्कार करते हैं। तब वजीर भड़क गया जनक के ऊपर। महाराज बोले तुम राजा हो, इस आदमी ने कितने हफ्तों से नहीं नहाया होगा, इसको भी जाके नमस्कार करते हो, हाँ? इसको भी जाकर नमस्कार करते हो। राजा जनक कुछ नहीं बोलते, पूजा अर्चना करते हैं, उसको दान दक्षिणा देते हैं और भिखारी को जाने देते हैं। और दूसरे दिन फिर वजीर को बुलाते हैं, वजीर ये देख 3 पेटियां हैं, इनमें सामान जाके बाजार में बेच के आ जाए। ले गया वजीर, पहली पेटी बोली तो बकरे की मुंडी थी, और कान पकड़ा दिए, लटका दिया, है तो खरीदने वाला, तो बकरे की मुंडी खाने वाले लोग हैं ना। दूसरे में जना और गाय की मुंडी थी, वो भी बिक गई। और तीसरे में आदमी की मुंडी थी, जो भी आदमी देखता तो दूर भागता, कोई पास आने को तैयार नहीं, लेने के लिए तैयार नहीं। वापस आ गया और राजा जनक को बोलता है कि महाराज 2 मुंडी तो बिके, लेकिन आदमी की मुंडी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, मुझे काम करना, फोकट में देना, बेच मत। फिर दूसरी बाजार को लेके गया, पैसे मत दो, फोकट की ले जाओ, मगर फोकट की भी लेने को कोई तैयार नहीं है। फिर जब आ गया बोले महाराज फोकट की लेके लेने को तैयार नहीं है, तो बोले 100-200 रुपया दे दो और मुंडी भी दे दो। तीसरी बाजार में जाता है तो पैसे भी ले लो 200 रुपए और मुंडी भी लेके जाओ, तो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। राजा जनक के पास में आता है वजीर और कहता है महाराज पैसे भी दे रहा हूँ तो भी कोई लेने को तैयार नहीं है, फोकट भी लेने को तैयार नहीं है। तब बोलते हैं राजा जनक, अरे वजीर जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अगर ये किसी संत के चरणों में झुक गया तो कम से कम इसका उद्धार तो भी हो जाएगा। तो आदमी का अहंकार है जो किसी को नतमस्तक नहीं होता। मेरे पास में धन है, संपत्ति है, अरे ये तो जाने तो जिस माँ बाप ने जन्म दिया बेटा उन माँ बाप को नमस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, तो संतों की बात कहाँ करते हो। परिस्थिति ऐसी है, तो दोस्त बेटे का है क्या? नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि बाप है और उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में भी अगर वो अपने बाप को नमस्कार करता है और पत्नी देखती है
पत्नी देखती है, पत्नी भी सास ससुर को नमस्कार करती है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि उसके घर में अगर बेटा जन्म में आ गया और माँ बाप को बच्चे ने देखा तो ये बेटा भी सबको नमस्कार करना शुरू करेगा। तो मगर बेटा अपने बाप को नमस्कार नहीं करता, सुन अपने सास ससुर को नमस्कार करने को तैयार नहीं है, तो बेटा कहाँ नमस्कार करेगा? क्या नहीं। परिस्थिति संस्कार की है, संस्कारों का अभाव है मंडली। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और टीवी में चित्र आ रहा आता है तो डांस करता है, माँ भी खुश, बाप भी खुश, आजू भी हंसता है, ताली बजा बजा के, आज भी हंसती है। भूल जाते हैं कि बड़ा होगा तो हमको कैसे डांस कराएगा। तो संस्कार देने के लिए हमारी तुम्हारी तैयारी नहीं है ना। और संस्कार गुड़िया थोड़ी है कि बाजार से खरीद के लेके आ जाओ और अपने जीवन में कल्याण कर दिए, नहीं। हम इसके लिए मंदिर मेरा तो चूहे ने खाया, काल बला ले आया, काल बला ले आया। मरना हक का पाना है, जीना उधार आना है, जीना उधार आना है। अमीर उमरा मरते देखे, इनका नहीं ठिकाना, इनका नहीं ठिकाना। बड़े बड़े थे वली औलिया, इनका नहीं निशाना, इनका नहीं निशाना। मरना हक का पाना है, जीना उधार आना है, जीना उधार आना है। राजा के महाराजा मर गए, रैयत कौन बखाना, रैयत कौन बखाना। तुमको हमको सब दुनिया मुकामा, यही ही राम यही रहमाना। तिकडे कुठेही नर्क किंवा स्वर्ग लोक नाही, इथे याच लोकी राम आहे, देव लोक आहे, श्री संत कबीर महाराज। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, यही हमारा तुम्हारा धर्म है। वैसे दुनिया में आया जो कोई मंडली, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा भजन में, कौन रहेगा इस दुनिया में, मुझको आओ बताओ रे। कौन रहेगा इस दुनिया में, मुझको आओ बताओ रे। जल रहा सब संसार धधक कर, कोई तो आग बुझाओ रे। कौन रहेगा इस दुनिया में, मुझको आओ बताओ रे। गगन मंडल से ज्वाला उफारे, सागर से लग रहा देखो। जल गई हवा अग्नि और भूमि, कोई तो जा समझाओ रे। कौन रहेगा इस दुनिया में, मुझको आओ बताओ रे। चंदा सूरज नवगन तारे, इस ज्वाला में राख हुए। देव देवता राम कृष्ण सब, जल रहे जाओ बचाओ रे। कौन रहेगा इस दुनिया में, मुझको आओ बताओ रे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और माया, इनका नहीं है था यहाँ। ज्ञान ध्यान की गठरी सिलगी, जा देखो अजमाओ रे। मेरा तुम्हारा पता नहीं है, न जाने फिर कौन रहे। टुकड़ा दास गुरु घर बोले, आप में आप समाओ रे। कौन रहेगा इस दुनिया में, मुझको आओ बताओ रे। जल रहा सब संसार धधक कर, कोई तो आग बुझाओ रे। कौन रहेगा इस दुनिया में,
मुझको आओ बताओगे। परम पूजनीय श्री गुरुदेव सर्व कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित सभी मंडली, आज ज्ञान गीता संस्कार के ये प्रवचन आज जिनके 14वें का कार्यक्रम है उनके चरणों में समर्पित करता हूं और अपने 5 मिनट के लिए खड़े होकर के उनको मंत्र भंजली कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सबने अपनी अपनी